साल था 1994। पाकिस्तान का एक छोटा सा कस्बा, न पक्की सड़कें, न हर समय बिजली, न कोई खास सुविधा। उसी कस्बे में रहता था एक लड़का, नासिर। नासिर बचपन से ही कुछ अलग सोचता था। जब बाकी बच्चे पतंग उड़ाते या क्रिकेट खेलते, वो पुरानी घड़ियां खोलकर उनके पुर्जे देखता, रेडियो के तारों से खेलता और छोटे छोटे पार्ट्स जोड़कर कुछ नया बनाने की कोशिश करता। नासिर का सपना था कुछ ऐसा बनाना जो पूरी दुनिया को हैरान कर दे। जब वो अपने अब्बू के साथ शहर जाता और इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकानों को देखता, तो कहता, अब्बू, एक दिन मेरी भी अपनी दुकान होगी, मैं अपनी बनाई चीजें बेचूंगा। लेकिन अब्बू सख्त मिजाज इंसान थे। बेटा, इन ख्वाबों से पेट नहीं भरता, कोई नौकरी कर ले या किसी की दुकान पर काम शुरू कर दे। समाज की सोच, कस्बे के ज्यादातर लोग एक जैसी बातें करते, हम जैसे लोग कुछ बड़ा नहीं कर सकते, 2 वक्त की रोटी मिल जाए वही काफी है, नई चीजें तो शहरों के पढ़े लिखे लोग बनाते हैं। उसका दोस्त शफीक तक कहता, यार, इन पर्जों से खेलने के बजाय मेरे साथ सब्जी मंडी चल, रोज के 20 रुपए तो कमाएंगे। नासिर बस मुस्कुराता, लेकिन अंदर ही अंदर एक आग जलती रहती। पहला आविष्कार। एक दिन नासिर ने एक पुराना रेडियो और बैटरी जोड़कर एक छोटा सा स्पीकर बना लिया। स्कूल में जब उसने दिखाया तो कुछ बच्चों ने तालियां बजाई, लेकिन टीचर्स ने हंसी उड़ाई। इन फालतू चीजों में दिमाग मत लगाओ, पढ़ाई पर ध्यान दो। घर जाकर उसने उत्साह से अब्बू को बताया, मगर जवाब मिला, क्या मिलेगा इन झंझटों से, एक नौकरी कर लो बस। सोच की असली रुकावट। उसी दिन नासिर ने समझा, रुकावट गरीबी नहीं होती, रुकावट होती है सोच। और ये छोटी सोच हर जगह थी, घर में, स्कूल में, गली में और बाजार में। जिद और जुनून। स्कूल के बाद नासिर ने खराब पंखे, टेप रिकॉर्डर और बल्ब इकट्ठा करने शुरू किए। गली के कोने में उसका छोटा सा कमरा था, वहीं घंटों बैठकर वो प्रयोग करता। कभी कुछ काम करता, कभी कुछ फेल हो जाता, हाथ जलते, पुर्जे उड़ते, लेकिन वो कभी रुका नहीं। घर वाले परेशान थे, मोहल्ले वाले मजाक उड़ाते, ये लड़का पागल हो गया है। किस्मत पलटी। एक दिन कस्बे में मेला लगा, एक पंखा खराब हो गया जिसे कोई ठीक नहीं कर पाया। नासिर वहाँ था, बोला, मैं कोशिश कर सकता हूँ। लोग हंसे, ये बच्चा पंखा ठीक करेगा। नासिर ने पंखा खोला, कुछ तार बदले और 10 मिनट में पंखा चालू हो गया। लोग दंग रह गए, कुछ तारीफ करने लगे, कुछ जलन में चुप रहे। वही मेला देखने आया एक शहर का व्यापारी उससे मिला, मेरे साथ लाहौर चलो, मैं तुम्हें ट्रेनिंग दूंगा और अपनी दुकान भी। सपनों की उड़ान। कुछ साल बाद नासिर ने खुद की वर्कशॉप खोली, फिर अपनी इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान और आगे चलकर एक इंस्टीट्यूट भी शुरू किया, जहां वो अपने जैसे गांव के लड़कों को फ्री में सिखाने लगा। अब वही शफीक, वही लोग जो मजाक उड़ाते थे, आज नासिर के संस्थान में ट्रेनिंग लेते और उसका सम्मान करते। कहानी का संदेश। नासिर की कहानी 90 के दशक के हर उस लड़के के लिए है जो गरीबी, तानों और छोटी सोच से जूझ रहा है। अगर सोच बड़ी हो तो हालात कितने भी मुश्किल हों, किस्मत बदली जा सकती है। छोटी सोच सिर्फ वो नहीं जो लोग कहें, छोटी सोच वो है जो तुम खुद अपने बारे में मान लो। अगर नासिर भी मान लेता कि हम जैसे लोग कुछ नहीं कर सकते, तो शायद आज भी किसी दुकान पर काम कर रहा होता। इसलिए सोच को आजाद करो, बड़े सपने देखो और हिम्मत से पहला कदम उठाओ। क्योंकि असली रुकावट कभी गरीबी नहीं होती, असली रुकावट होती है छोटी सोच।